Hello, good morning friends. Shri Ambika School, Standard 7, English, chapter number 1, Exploring Single. अब Exploring Single में हमने रविंद्रनाथ टैगोर का इंट्रोडक्शन लिया था. अब देन हमने उसकी एक पोएम थी उनकी, वो जानी थी उनके बारे में, Where the Mind Come Become Fearless. अब फियरलेस के बारे में हमने जाना था. अब उस चीज़ में हमने एक चीज़ देखी थी कि वो सारी जो फियरलेस है वो सारे सिंबल्स होते हैं. एक्सप्लोरिंग द सिंबल्स में हम सिंबल से देख कोई चीज़ हम किसी और चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी का हमने सिंबल लिया था लायन टाइप वाला, और वैसे ही हम सब लोग सिंबल के बारे में बात करेंगे. सो आज है एक्टिविटी नंबर 5. In this unit called Exploring Symbol, a symbol is a word, image or object represents something else. अगर हम देखिएगा यहाँ पे रोड पे साइन बम्पर जैसे, तो इसका मतलब आगे जो है बम्पर होना चाहिए. कहीं कहीं स्टॉप लिखा है तो हमें आगे रुकना है, तो वो सिर्फ एक सिंबल दिखाता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें ये करना है. That represents something else. Just a son of lion represent द टैगोर. सन ऑफ लायन जो है वो किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? टैगोर के लिए. योर पेन नेम इज रिप्रेजेंट यू. जैसे आपको घर में क्या बुलाते हैं, वो आपका एक पेन नेम है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है. सिंबल आर वेरी कॉमन इन पोएट्री एंड स्टोरी. कभी कभी सिंबल जो है वो पोएट्री और स्टोरी में वो, जैसे कहीं कोई गरीब, अगर हमें कहीं चीज़ें ग्रीनरी दिखानी है, किसी ग्रीन कलर का एक्सप्लेन करना है, तो हम उसे नेचर के साथ एक्सप्लेन करेंगे ग्रीन कलर को. सो जैसे ही हमारे हमारा जो राष्ट्रध्वज है उसके अंदर क्या है, एक ऑरेंज है, वाइट है एंड ग्रीन है. वो सारे कलर सिर्फ कलर नहीं है, वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को. जो कैसे जो हमारा ऑरेंज है वो सेक्रीफाइस को, जो हमारा वाइट है वो पीस को, जो ग्रीन है वो फर्टिलिटी को वैसे रिप्रेजेंट करता है. वैसे ही रिप्रेजेंटेशन होता है, एक सिंबल होता है. जैसे कि तुम लोगों ने आगे के जो हमारे 6th के में देखा था कि क्वारलिंग इन वर्ड, जो हमारा वर्ड ऑफ कलर था उसमें क्वारलिंग आया था कलर का, वो सारे कलर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो वो रिप्रेजेंट जो कलर है वो सिंबल हो गया. तो सिंबल जैसे टैगोर है, उसका सिंबल क्या है? सन ऑफ लायन. आपका पेन है, आपका सिंबल है. Where the clear stream of the reason has not lost away into rainy summer and dead habit. जहाँ पे जो हमारा स्ट्रीम है, जो स्ट्रीम है उसे रीजन के साथ कनेक्ट किया जाता है. डेरी समर जो हमारी रीजन का स्ट्रीम है, डेरी समर ऑफ द डेड पॉइंट हैबिट, जो हमारी हैबिट है, गंदी हैबिट है, उसे एकदम डेरी समर, जो कोई नहीं हो, वीरान हो, ऐसे डेजर्ट की तरह कहा जाता है. टैगोर टेल ऑफ द रीजन इज अ स्ट्रीम. जो स्ट्रीम है हमारा रीजन है वो स्ट्रीम है. टैगोर इज द रीजन इन स्ट्रीम. द स्ट्रीम इज अ reason and it is the another line we have Tagore using a symbol in this. अब जो हमारा स्ट्रीम है उसे कैसे कहा जाता है? रीजन कहा जाता है. और दूसरी लाइन में क्या है? स्ट्रीम ही लिखा है. इसका मतलब ये है कि टैगोर ने रिप्रेजेंट किया है स्ट्रीम को और स्ट्रीम ने रिप्रेजेंट किया है रीजन को. सो रीजन, स्ट्रीम और स्ट्रीम एंड रीजन दोनों सेम हो गए. जैसे हमारा पेन नेम है, आपको घर में ये कहा जाता है, देन दूसरी जगह पे दूसरा कहा जाता है. अब दोनों का नाम सेम है बट आपको सिर्फ सिंबल दिए गए हैं. व्हाट इज अनदर लाइन? टैगोर रॉट इंडियन एंथम. Anthem is a very much loved. There are many other symbol of India that are also loved by the people. जो हमारा नेशनल एंथम है वो टैगोर ने लिखा है और वो हम बहुत ही अच्छे तरह उसे प्यार से हमने इसे स्वीकार किया है. सो कंसिडर द नेशनल बर्ड, ट्री, फ्रूट, etc. थिंक अबाउट द नेशनल एम्बल और फ्लैग. थिंक अबाउट द कलर ऑफ द एनिमल दैट बिलोव्ड ऑफ इन इंडिया. जो इंडिया है उसका नेशनल फूड है, नेशनल कलर है, नेशनल गेम है, वो सारे की सारी चीज़ें जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है एज अ सिंबल ऑफ इंडिया. एंड देन थिंक अबाउट द हमारा ट्रायो है, हमारा जो फ्लैग है, हमारा नेशनल फ्लैग है, उसमें क्या है कि 3 कलर है. तीनों के तीनों कलर सिर्फ और सिर्फ कलर नहीं है, वो हमारी जो
कल्चर है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करते हैं, पीस को रिप्रेजेंट करते हैं, नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अलग अलग। अब एनिमल है जो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, वो टाइगर हमें ब्रेवरी को एक रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा नेशनल बर्ड है, जो हमारा पिकॉक है, वो ब्यूटीफुल, जो प्रिटीनेस को रिप्रेजेंट करता है। सो ऐसे ही सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ के नहीं, वो किसी और चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है। अब एक्टिविटी नंबर 6, just poem have a symbol and India has a symbol. Story often have the symbol too. Many story use animal as a symbol for the many example. अब तुम लोगों ने पंचतंत्र की सारी कहानियां सुनी होगी। पंचतंत्र की कहानियों में क्या होता है कि दो लोग होते हैं, एक एनिमल होता है, उसके ऊपर से, उन दोनों की स्टोरी के ऊपर से एक नई चीज़ें हमें सीखने मिलती है। जैसे कि सो एंड स्टडी विन द रेस, ये एक हमारा फ्रेज है। वो किस फेज ऊपर से आया, उसका मतलब जो हम धीमे से और शांति से आगे बढ़ता है वो जीत जाता है। ये फेज आता है किसके ऊपर से, ये फेज आता है जो हमारे टर्टल और रैबिट की स्टोरी है उसके ऊपर, जो रिप्रेजेंट करते हैं एक आइडलनेस को, एक आलसीपन को रिप्रेजेंट करता है जो है वो, और दूसरा क्या करता है, सतत जो मेहनत करना है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे डिफरेंट स्टोरी को लेके सिंबलाइज करते हैं। सो हाउ मैनी टाइम्स हैव यू हर्ड द लायन इज अ किंग, तुम लोगों ने सुना होगा कि लायन इज अ किंग। लायन को किंग की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि वो अपने एरिया में रहता है, वो सबका कहता है, जब तक उसे भूख नहीं लगती तब तक वो खाता नहीं है, किसी को मारता नहीं है। तो लायन को एज अ किंग रखा गया है। Different people can give also same symbol, different meaning for the people. Cat symbol, long life, but that the people might say cat as a symbol of bad luck. अब एक ही सिंबल है, दो अलग अलग चीज़ों को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कैट है, उसकी लाइफ बहुत लंबी है। कैट को कहते हैं कि वो 7 लाइफ जीती है, 7 बार मरती है, उसके बाद जिंदा रहती है। सो कैट है माइट बी have a very popular in a cat and the symbol of bad luck, अगर जो कैट हमारा रास्ता काटे तो उसे बैड लक भी कह सकते हैं। तो दो एक ही चीज़ दो चीज़ रिप्रेजेंट कर सकती है। इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया द काउ इज द सिंबल ऑफ मैनी थिंग एंड मैनी पीपल, जो हमारा काउ है वो बहुत सारी चीज़ों को सिंबल करता है। जैसे हम इसे मदर कहते हैं, हम उसे खाना कहते हैं।